गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इंग्लिश क्लास हमारे क्लास है हमारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट का क्लास। और स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है सर क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, सेंटेंस क्या है। कि ये भी बोले सर ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो लाइन लिखा गया होता है सर हम जानेंगे कैसे कि जो लिखा गया है ये सेंटेंस ही है। ये कैसे जानेंगे सेंटेंस ही है, सेंटेंस के अलावा कुछ है नहीं, ये हमको जानना है। ये कुछ स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है। और कुछ स्टूडेंट रिक्वेस्ट के साथ जो लाइन लिखा गया होता है या लाइन लिखा है तो यहाँ पे फ्रेज कौन सी है, हम कैसे जानेंगे जो लिखा गया है ये फ्रेज ही है। और कुछ रिक्वेस्ट किए हैं सर जो लाइन लिखा गया है ये सेंटेंस है, सेंटेंस के अलावा कुछ है ही नहीं, ये जानेंगे कैसे। इस तरह का बहुत सारा सवाल स्टूडेंट का रहा है और आज हम डिस्कस करेंगे, सवाल को जवाब में तब्दील करेंगे, जानेंगे ये सेंटेंस ही है, ये क्लॉज ही है और ये फ्रेज ही है। बट आज की क्लास शुरुआत करने के पहले से हम हर सबको, हमारे स्टूडेंट को, उनके पेरेंट्स को, फैमिली को दिवाली का शुभकामना दे रहे हैं। दिवाली के शुभकामनाएं के साथ आज हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे और जो पढ़े गणपति बाप्पा और लक्ष्मी माँ हमारे दिमाग में घुस आ जाए। तो पहले एक बार जानने के पहले से, माने स्टार्ट करने के पहले से हम पहले चले जाते हैं हमारे प्रीवियस क्लासेस को। जैसे हम शुरुआत किए थे, कहाँ से शुरुआत किए थे? लेटर से। लेटर क्या बोला था? कोई भी लैंग्वेज का छोटा सा इकाई जिसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट। ये हो गया लेटर। जब लेटर को मिला दी तो वर्ड हुआ क्या? नहीं। लेटर को मिलाने के बाद अगर एक मीनिंग दिया या सेंस दिया तो जाके वो वर्ड हुआ। क्लियर? लेटर जब मिल जाता है और एक नाम उससे मिल जाता है तो हो जाता है वो वर्ड। इस तरह का आज भी वही बात है। जब हम वर्ड को मिला देंगे, वर्ड को मिला देंगे माने वर्ड को ग्रुप कर देंगे, माने दोस्ती कराएंगे और वही दोस्ती को एक नाम दे देंगे तो जाके ये बनेगा सेंटेंस। क्या बोला? जैसे हम लेटर को मिलने के बाद एक नाम देने के, नाम तब दिए जब उससे हम मीनिंग निकला तो जाके नाम आएगा ना, मीनिंग के बिना ना आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। इस तरह ग्रुप को जब मिलाएंगे और वहाँ पे एक यानी मीनिंग देगा तो जाके ये हो जाएगा सेंटेंस। पहले इतना तक जाते हैं। ये जानने के बाद हम क्लॉज और फ्रेज को भी ऑटोमेटिक जान जाएंगे। पहले हम सेंटेंस के ऊपर ग्रो होते हैं। ओके, तो लिख लीजिए क्लॉज, फ्रेज एंड सेंटेंस। नहीं, पहले सेंटेंस लिखिए। हाँ, सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज। सेंटेंस में क्लॉज रहता है कि नहीं है, सेंटेंस में फ्रेज रहता है कि नहीं है, ये जरा आगे जानेंगे। मैं अगर इसको जान जाएंगे ये दोनों हमारे पकड़ में आ जाएंगे। तो पहले जानना किसको है? सेंटेंस। तो पहले डेफिनेशन नहीं देंगे, हम तो डेफिनेशन बहुत बार दे चुके हैं, आप भी पढ़ पढ़ के डेफिनेशन बोर हो गए हो। तो पहले क्या करना, छोटा सा चीज। सेंटेंस क्या बोला हम? वर्ड को मिला देंगे। नहीं, वर्ड को बिल्कुल, अगर लेटर को मिला से वर्ड हुआ, वर्ड को हम मिला देंगे, माने क्या करेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड। ये वर्ड मिलने के बाद एक सेंस निकलना चाहिए। सेकंड में क्या हो गया? ये एक सेंस देना चाहिए। सेंस को मीनिंग लिख लीजिए। बोलते हैं ना ये हर बात नॉनसेंस बात करता है। सेंस हो ना, वजह, कुछ वजह होना चाहिए, कुछ वैल्यू होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। तो ये जब हो जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, सेंस या मीनिंग होना चाहिए। थर्ड में वहाँ पे सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए तो जाके हम क्या बोलेंगे? उससे सेंटेंस बोलेंगे। क्लियर? ये लिख लीजिए, यहाँ से ही हमारा शुरुआत होगा आज की कंफ्यूजन का क्लियरेंस। ओके, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। बिल्कुल, हम भी हमारा कुछ काम कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, दिवाली भी चलेगा, पढ़ाई भी चलेगा, सब होगा तो प्रभु जी खुश होंगे ना। ओके, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये जानते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट बोले सर कॉम्प्लीमेंट के बारे में जरा समझा देना, लिंग भाग, स्टेट भाग क्या समझा देना। डेफिनेटली छुट्टी कम है, छुट्टी ज़्यादा मिलने से पूरा डिटेल जाए। तो ये क्लियर? तो दिखता है ये काम आ रहा है कि नहीं। एक पहले लाइन लिखते हैं, ये लाइन सेंटेंस है कि नहीं पहले दिखते हैं। हाँ, तो पहले हम वर्ड को ग्रुप करेंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। जैसे हो गया
यहाँ पे क्वेश्चन दिया हमको। हाँ, ये क्लॉज है कि फ्रेज है कि सेंटेंस हम अब तक नहीं जानते हैं, हम इतना जानते हैं कि वर्ड को ग्रुप करेंगे ना। ये तो जैसे हो गया सस्मिता मैम इज टीचिंग अस इंग्लिश। इतना है ना, ध्यान देना। सस्मिता मैम इज टीचिंग अस इंग्लिश। ये क्लियर? तो ये एक मतलब निकाल देगा कि ना, तो यहाँ पे निकाल देते हैं SASMIT। ये सब क्या है? डेफिनेटली लेटर मिल के एक नाम दिया है सस्मिता मैम। हाँ, यहाँ मैम दिया है ना। हाँ, तो ये हो गया क्या? ग्रुप की वर्ड हो गया। हाँ, फिर हम चले जाएंगे MAM। ये भी तो वर्ड हो गया ना। IS ही बाहर बैठी है, लेकिन यहाँ तो हम वर्ड बोलेंगे ना उसे, तो इज भी तो वर्ड हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद हमारा टीचिंग। हाँ, ये वर्ड नहीं गिरा हूं, टीचिंग भी हो गया क्या? ये भी वर्ड है। तो लेटर मिलके मतलब दे रहा है कि नहीं? हमारा हो गया ऑस। यू और ऑस तो लेटर है, लेकिन मिलने के बाद ऑस हुआ कि नहीं? ये भी तो हो गया वर्ड। इसके बाद आ गया इंग्लिश। ओके, समझ में आया कि नहीं? सब वर्ड मिल गए। हाँ, और सब वर्ड के साथ सब्जेक्ट और वर्ब भी होना चाहिए। ये सब्जेक्ट हो गया, सस्मिता मैम कौन है? काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब, टीचिंग मैन वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी आ रहा है। तो ये क्या है? हाँ, ये मिलने के बाद एक सेंटेंस में मीनिंग दे रहा है। ये जब ग्रुप मिल जाएगा, माने जब वर्ड मिल जाएंगे और एक मतलब देंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक सेंटेंस बोलेंगे। तो सस्मिता मैम इज टीचिंग अस इंग्लिश। तो ये क्या है? सस्मिता मैम टीचिंग अस इंग्लिश इज ए सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज जो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन रहेगा। माने सब्जेक्ट भी रहेगा, वर्ब भी रहेगा, ऑब्जेक्ट भी रहेगा, कंप्लीमेंट भी रह सकता है। और ये सब है और एक मीनिंग दे रहे हैं, तो मीनिंग तो देगा ही देगा ना। अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो मीनिंग तो देना ही देना है, तय है, कहाँ जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस। उसको हम कुछ बोलेंगे ही नहीं या कुछ बोल नहीं सकते। फिर क्लोज और फ्रेज क्या पर आगे जाएंगे, हरबराते वो। हाँ, ठीक है, लिख लीजिए ये सब। मैं क्यों वर्ड लिखा समझ में आया? SASMIT, S लेटर, A लेटर, S लेटर, MIT, सब मिल गए। सब मिलने के बाद क्या हो गया? एक वर्ड बना। फिर सब वर्ड मिल गए, सस्मिता मैम इज टीचिंग अस इंग्लिश। सब वर्ड मिलने के बाद एक हमको मतलब दे दिया। क्लियर? तो ये हो गया सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या ढूंढना है? फ्रेज। ये ध्यान दे दो। फिर फ्रेज को जानने के बाद फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले सेंटेंस को रखना है, सेंटेंस को याद करते रहिए, फिर क्वेश्चन देंगे, उसमें हमको फ्रेज को निकालेंगे। ओके, ठीक है, लिख लीजिए। तो मैं क्यों वर्ड और क्यों लेटर के बारे में बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो ये नहीं समझेगा तो ये जान नहीं पाएंगे। हाँ, क्योंकि वहां पे फ्रेश भी बहुत है। तो यहाँ पे फ्रेश है कि नहीं? यहाँ पे फ्रेश है कि नहीं? कौन सी फ्रेश है? ये फ्रेश ही है। इतना मैं बोल रहा हूँ कि सेंटेंस, हाँ बिल्कुल, सेंटेंस में ही फ्रेश होता है, लेकिन सर फ्रेश कौन सी है हम जानेंगे कैसे? ये जानने के लिए तो मैं दिया हूँ ना। तो ये मिटाएं। ओके, अब हम चले जाएंगे फ्रेश के बाद। तो फ्रेश का क्या है? ये से हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड, सब्जेक्ट ऑफ, डेफिनेटली ये हर बार ध्यान देना, ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ एक मीनिंग होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए एक साथ। अगर सब्जेक्ट वर्ब मिल के नहीं है तो ये कभी भी सेंटेंस नहीं हो सकता। अगर ग्रुप है पर सब्जेक्ट और वर्ब मिल के नहीं है तो ये सेंटेंस तो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है देखते हैं। तो कब सेंटेंस होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक मतलब निकलना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब है तो मतलब निकलेगा ही निकलेगा, मतलब कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट वर्ब है तो मतलब निकल के ही रहेगा। हाँ, तो सेंटेंस क्लियर, डाउट नहीं। फिर हम पढ़ेंगे सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कंपाउंड क्या है, एक एक करके। हाँ, तो आज हम चले जाते हैं हमारे फ्रेज के पास। हाँ, तो क्वेश्चन ध्यान देते रहिए। सस्मिता मैम इज टीचिंग अस। हाँ, बिल्कुल।
तो अब हम चले जाएंगे फ्रेश के बाद। फ्रेश क्या बोल रहा है? PHRAS। क्लॉज को जरा बाद में जाएंगे। क्लॉज यहाँ से निकलेगा कि नहीं? दिखते हैं, निकल भी सकता है। हाँ, फ्रेश क्या होगा? फ्रेश पहचानने के लिए पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो सेंटेंस तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स था सर, जानेंगे कैसे? देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, बिल्कुल। सेकंड में इसमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वहां पे क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड था, मतलब था, या मतलब निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे मतलब नहीं निकलता होगा। क्या होगा? सेंसलेस या वैल्यूलेस या मीनिंगलेस। उसमें कोई सेंस नहीं होगा, नो सेंस। उसमें कोई भी मतलब नहीं होगा। मतलब कैसे होगा? जब सब्जेक्ट वर्ब रहेगा मिलके। अगर सब्जेक्ट वर्ब मिलके नहीं रहेगा तो मतलब नहीं रहेगा। तो क्या लिखेंगे 3 में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं रहेगा। वर्ब भी रह सकता है, सब्जेक्ट भी रह सकता है, लेकिन वो अलग अलग रहेगा। ये मिल के भी नहीं रह सकते। मिल के रहेंगे तो ये फिर हो जाएगा सेंटेंस। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। कहाँ पे? फ्रेश पे। तो क्या हुआ? ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब फ्रेश में रहेगा ही नहीं। वर्ब अकेला रह सकता है, लेकिन ये ग्रुप होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट भी रह सकता है, लेकिन सब्जेक्ट अलग होना चाहिए। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ दोस्ती कर नहीं सकते। ये दोनों दुश्मन हो जाएंगे तो जाके फ्रेश होगा। सब्जेक्ट और वर्ब दोस्ती करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटेंस। कि सब्जेक्ट वर्ब मिल जाएंगे तो सेंटेंस देगा, सेंस देगा। सब्जेक्ट वर्ब मिल जाएंगे तो क्या होगा? सेंटेंस हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब नहीं रहेंगे तो ये फ्रेश हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? सब्जेक्ट और वर्ब मिल के, अगर सब्जेक्ट और वर्ब मिल के रहेंगे तो ये हो जाएगा सेंटेंस। सब्जेक्ट और वर्ब माना दोनों से एक अगर रहेगा तो हम उसे बना देंगे फ्रेश। और एक बात है, जो मैं बोला, सब्जेक्ट अकेला होगा तो भी नहीं काम चलेगा। सब्जेक्ट ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये तो वर्ड हो गया ना, सब्जेक्ट भी तो एक वर्ड है, वर्ब भी तो एक वर्ड है, लेकिन ग्रुप होना चाहिए तो जाके हम उसे फ्रेश बोलेंगे। कब फ्रेश बोलेंगे? अगर वो मीनिंग नहीं देता होगा तो। समझ में आ रहा है? ओके, तो हम चले जाते हैं। सस्मिता मैम इज टीचिंग अस, वहाँ चले जाते हैं। तो सेंटेंस कैसे समझ में आया? अब हम चले जाएंगे फ्रेश है कि नहीं। सिर्फ लिख देने से नहीं होगा ना, प्रूफ करना है। इवन भगवान जी को भी प्रमाण देना पड़ता है, मैं भगवान जी हूँ, मैं ही भगवान जी हूँ। ये हाँ बिल्कुल, जो अच्छा है, जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचेगा, हम उनसे अच्छा चीज सीखेंगे तो डेफिनेटली ये भगवान जी हैं। हाँ, समझ में कि नहीं आएंगे? तो यहाँ पर चले जाते हैं हमारे वही सस्मिता मैम इज टीचिंग अस। हाँ, ध्यान देना, सस्मिता मैम इज टीचिंग अस। ओके, तो यहाँ पे हम दिखते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब मिल के ना रहता हो। यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे फिर एक बार देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हो गया। यहाँ पे क्या निकाल दें हम? यहाँ पे फ्रेश सेंटेंस ओमेगा बिठा दीजिए। हम यहाँ पे फ्रेश को रखेंगे, यहाँ पे हम फ्रेश को रखेंगे और सेंटेंस को। ये क्या है? सेंटेंस। उसमें फ्रेश कौन कौन सी दिखेंगी, फिर कौन कौन सी फ्रेशेस आते हैं ये भी दिखेंगे एक एक करके। क्या हो गया? SASMIT, ये क्या है? वार्ड। तो ये क्या है? ये फ्रेश है क्या? नहीं, ये ग्रुप है। इसको मिलने के बाद जाके ये फ्रेश हो सकता है। सस्मिता, उसके बाद MMA, ये क्या हो गया? बिल्कुल, ये भी वार्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, इसको भी सब्जेक्ट बोल सकते हैं, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है ना। सब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। काम करे तो सब्जेक्ट है, उनके ऊपर काम होगा तो ऑब्जेक्ट है, ये ना। तो ये क्या है? हाँ, ये हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्या हो गया? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और सब्जेक्ट भी है, लेकिन भाग नहीं है वो। और क्या है? अकेला अगर सस्मिता होते तो यहाँ पे हम क्या बनाते? फ्रेश कैप भी नहीं होता। अगर अकेला हम सस्मिता बोलेंगे तो ये कभी भी क्या होगा? वो वर्ड ही है, ये फ्रेश हो नहीं सकता, क्योंकि
ग्रुप चाहिए हमको, फ्रेश के लिए ग्रुप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकेला सस्मिता इज नॉट ए ग्रुप, नहीं ग्रुप नहीं है, ये वार्ड है, ध्यान देना। हाँ, सस्मिता क्या है? सस्मिता एक वार्ड है, मैम एक वार्ड है, ये मिल जाएंगे तो क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वार्ड। तो जाके हम उसे क्या बोलेंगे? फ्रेश। सस्मिता भी ग्रुप वार्ड है, ठीक है, ध्यान दो, वही बोलने से निकलता है। सस्मिता एक वार्ड है, मैम एक वार्ड है, ये मिलने के बाद हम उसे फ्रेश तब बोलेंगे अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब मिल के नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है क्या? अगर होता तो ये सेंटेंस हो जाता, लेकिन मैं दूसरे पार्ट को नहीं जाना हूँ, इसको आप भूल जाओ, उसको आप भूल जाओ, ये बात मैं लिखेंगे। समझ में आ रहा है? सस्मिता मैम क्या है? ये फ्रेश। सस्मिता कौन है? प्रॉपर नाउन। तो क्या है? नाउन फ्रेश। पढ़ेंगे जरा बाद में, उसका नाम देंगे, उनको नाम तो देंगे ना डेफिनेटली। तो ये क्यों फ्रेश है? तो कौन सी फ्रेश है? बिल्कुल सस्मिता मैम नाउन फ्रेश। कौन सी फ्रेश है? बाद में, पहले फ्रेश है। अगर यहाँ पे हम अलग अलग कर देंगे, सस्मिता ये क्या है? नाउन, मैम ये क्या है? नाउन। ये अलग अलग कर देंगे तो नाउन होगा, लेकिन मिला देंगे तो फ्रेश हो जाएगा। लेकिन ये दोनों क्या है? सब्जेक्ट ही है तो हाँ, लेकिन सब्जेक्ट अब मिल के नहीं रहना चाहिए, ध्यान देना। हाँ, आइदर अकेला भाव रहेगा, लेकिन भाव भी मिल के रहेगा, सब्जेक्ट के साथ नहीं। अकेला सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट के साथ है, यहाँ पे भाव है नहीं है, होता तो क्या होता? सेंटेंस हो जाता। इट वुड बी ए सेंटेंस। क्या बात समझ में आया? तो सस्मिता में क्या है? फ्रेश है। सस्मिता अकेला कौन है? नाउन है। मैम अकेला कौन है? नाउन है। मिलने के बाद क्या हो गया? फ्रेश। कौन सी फ्रेश है? नाउन है। क्यों नाउन फ्रेश हुआ? क्योंकि सस्मिता मैम नाउन है, सस्मिता नाउन है, मैम भी नाउन है, इसलिए नाउन फ्रेश हुआ। समझ में आ गया? डाउट? तो फ्रेश कैसे निकल रहा है? समझ में आ रहा है? ग्रुप होना चाहिए, किसका ग्रुप? वार्ड का। जैसे लेटर को मिला दिए, हम बना दिए वार्ड, वार्ड को मिला दे क्या बना रहे हैं? फ्रेश। फ्रेश और सेंटेंस एक है क्या? हाँ, फ्रेश को मिला के सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? पहले भी दिखा था, फिर बताऊंगा। हाँ, तो फ्रेश समझ में आया? तो ये जो सस्मिता मैम टीचिंग है, उसमें सस्मिता मैम क्या है? सस्मिता मैम फ्रेश है। और फ्रेश है क्या? दिखते हैं, ये तो बेटा है। डाउट? ओके, एक बार लिख लीजिए जल्दी जल्दी। ओके, एक एक करके निकालना, टाइम के साथ लिख के। 17 मिनट हो गया, जल्दी जल्दी। ओके, लिख लीजिए। तो यहाँ पे अगर सस्मिता अकेले होते तो ये नाउन होता, मैम अगर अकेले होते तो नाउन होता। सस्मिता मैम मिलके हैं, इसलिए क्या हुआ? ये फ्रेश हो गया। क्यों? मिला दिए ना, ग्रुप कर दिए, दोस्ती करा दी, और दोस्ती को नाम दे दिए, क्योंकि सस्मिता जी इज आवर मैम, सस्मिता इज माई सिस्टर, सस्मिता इज माई वाइफ, सस्मिता इज माई फ्रेंड। तो ना दे रहे हैं कि नहीं? हाँ, फिर ईज भी आ रहा है, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो सस्मिता मैम जो हम ना दे दी मिला की, तो ये हो गया फ्रेश। अगर सस्मिता अलग होते तो क्या होता? नाउन। मैम अलग होते तो नाउन, मिला दिए तो फ्रेश। यहाँ पे और कोई फ्रेश है क्या? हाँ बिल्कुल। कौन सी है बोलिए? अच्छा, ओके। तो अब हम अलग हिस्सा को चले जाते हैं। सस्मिता मैम का काम खत्म हो गया, माने यहाँ तक उनका काम को पहले देखेंगे ना। तो यहाँ पे और एक वर्ड है, क्या दिया है? ईच टीचिंग, याद है? ईच टीचिंग अस। क्या है ये? ध्यान देना। सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन है क्या? ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, ध्यान देना। क्या हो रहा है ये? अच्छा, पहले छोटे छुट्टी आते हैं। क्या होगा? ईच भार्ब है, टीचिंग भी भार्ब है। क्या हुआ ये? ईच क्या हो गया? ईच भी एक वर्ड है, टीचिंग भी एक वर्ड है। हाँ, क्या हुआ? इसको हम क्या बोलेंगे? ईच को बोलेंगे एक्चुअली भाव, टीचिंग को बोलेंगे मैन भाव। लेकिन अगर हम ओनली ईच टीचिंग को जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, ईच टीचिंग बोलने से क्या है? बिल्कुल, ईच भी भार्ब है, टीचिंग भी भार्ब है। यहाँ पे हाँ,
अगर यहाँ पे ओनली इज होता तो क्या होता, जैसे मैं लिखा हूँ वार्ड ना, ये वार्ड ही रहता अगर अकेला रहता तो। हाँ, टीचिंग अगर अकेला रहता तो क्या होता, ये भी वार्ड होता। लेकिन मिलने के बाद क्या हो गया, ये मिलने के बाद हो गया फ्रेश। क्या बोला, समझ में आया? तो क्यों टीचिंग अकेला होता तो क्या होता, ये वार्ड होता। अगर ईज अकेला होता तो क्या होता, वार्ड होता। लेकिन ईज या टीचिंग मिलके क्या हो गए, फ्रेश। यहाँ पे नाउन मिल गया बोलकर क्या हो गया, नाउन फ्रेश। यहाँ पे वर्ब मिल गया बोलकर क्या हो गया, वर्ब फ्रेश। तो यहाँ पे ईज टीचिंग क्या है, ईज अकेला क्या है, वर्ब। टीचिंग भी तो वर्ब है, लेकिन अकेले अकेले रहते तो ये फ्रेश नहीं होते, ये मिल गए बोलकर हो गए फ्रेश। डिड यू गेट माय क्लियर, डिड यू गेट माय पॉइंट? तो क्या हुआ, ईज टीचिंग हो गया हमारा, हाँ ईज टीचिंग हो गया वर्ब फ्रेश। हम देखिए टाइप भी समझ रहे हैं और ना भी समझ रहे हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब वर्ब फ्रेश है, कब नाउन फ्रेश है, कब एडजेक्टिव फ्रेश है, ये जानना है। लेकिन फ्रेश कब हो रहा है, जब वर्ड मिल जा रहे हैं और वहां पे सेंस दे रहे क्या, यहाँ पे दे रहा है ईज टीचिंग, पढ़ा रही है, क्या क्या पढ़ा रही है, इंग्लिश मैथ साइंस फिजिक्स में से कुछ मालूम ही नहीं हो रहा है। हाँ, सस्मिता मैम क्या है, एक मतलब ना मतलब मीनिंग दे रहा है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है। सस्मिता मैम एक का नाम है, एक टीचर का नाम हो सकता है, एक दीदी का नाम हो सकता है, बहन का नाम हो सकता है, किसी के बीबी का नाम हो सकता है, लेकिन हमको तो पता नहीं रहना पर्टिकुलर दे रहा है क्या, इसलिए इसको हम फ्रेश बोलेंगे। यू गेट माय पॉइंट? तो फ्रेश क्या है, सेंटेंस क्या था, सेंटेंस और फ्रेश में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल फ्रेश मिलता है, सेंटेंस में फ्रेश हो सकता है, फ्रेश में सेंटेंस हो सकता है क्या, नहीं। समझ में आया? जब वर्ड मिल जाएगा और यहाँ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट का एक कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता है, नहीं सब्जेक्ट वर्ब एक कॉम्बिनेशन होगा तो जाके हम उसे बोलेंगे सेंटेंस। अगर सेंटेंस में या कोई लाइन में अगर वर्ड मिल के रहेगा, वर्ड अकेला नहीं, वर्ड अगर मिल के रहेगा तो मीनिंग नहीं देता होगा तो उससे हम बोलेंगे फ्रेश। तो यहाँ पे ईज टीचिंग क्या पढ़ा रही है, मीनिंग तो दे रही है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही, उसे इसलिए क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोलेंगे फ्रेश। ओके, तो यहाँ पे हम चले जाएंगे क्लॉज के पास और भी कुछ कुछ फ्रेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, बहुत सारा फ्रेजेस है, बिल्कुल एडजेक्टिव फ्रेश है, एडवर्ब फ्रेश है, तो इसके बारे में चले जाते हैं। हाँ, क्या हुआ, जैसे हुआ आर्यन राइट्स लेटर, आर्यन राइट्स लेटर, तो ये क्या है, लिख देते हैं। आर्यन क्या है, ए एक लेटर है, आर एक लेटर है, वाई एक है, ए है, तो इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे, ए प्लस आर प्लस ए प्लस एन, तो सब मिलके क्या हो गया, ये हो गया वर्ड। ये सब क्या है, ए क्या है लेटर, आर भी लेटर, वाई भी लेटर, ए भी लेटर, एन भी लेटर। लेकिन ये लेटर जब मिल गया ये क्या हो गया, आर्यन, लेकिन एक हो गया वर्ड। फ्रेश है क्या, बिल्कुल नहीं, अकेला है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, नाउन। नाउन फ्रेश नहीं बोल सकते, उसे हम बोलेंगे नाउन। Did you get my point? फ्रेश बनने के लिए ग्रुप होना चाहिए, नहीं तो फ्रेश हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो आर्यन क्या है, नाउन। फ्रेश कब होगा, जब एक वर्ड मतलब ग्रुप मिलेंगे तो जाके ये हो जाएगा फ्रेश। Did you get my point? तो आर्यन क्या है, वर्ड। तो वर्ड अकेला मिलके क्या होगा, बिल्कुल ये नाउन भी हो सकता है, लेकिन फ्रेश होने के लिए